क्या सच में भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व हुआ करता था या यह सिर्फ एक कल्पना है? क्या सच में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिए थे? अगर हाँ, तो महाभारत के बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ? ऐसे कौन से सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि सच में भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए थे? दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप भगवान श्री कृष्ण से जुड़े ऐसे सबूतों के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन फिसल जाएगी और आप भी कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे वाला बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही धार्मिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक राजनीतिक और आध्यात्मिक योद्धा ही नहीं बल्कि हर तरह की विद्याओं से पारंगत हैं। मान्यताओं के अनुसार जब महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन एवं उनके सभी भाइयों का अंत हो गया, तब उनकी माता गांधारी अत्यंत क्रोधित हुई एवं अपने पुत्रों के शवों को देख गांधारी द्वारा रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण को मृत्यु का श्राप दिया गया। सभी पांडव आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को भी स्वीकार कर लिया। बता दें कि जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो श्री कृष्ण ही हैं। अगर बात की जाए भगवान श्री कृष्ण के जीवन की, तो बता दें कि उनका पूरा जीवन प्रबंधन की एक किताब माना गया है जिसे हजारों बार कहा और सुना जा चुका है। बताने कि गीता का जन्म भी युद्ध के मैदान में ही दो सेनाओं के बीच हुआ था। भगवान श्री कृष्ण 14 विद्याओं और 16 आध्यात्मिक सहित 64 सांसारिक कलाओं से पारंगत थे, जिसके कारण उन्हें जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए भगवान श्री कृष्ण के प्रमाणों की, तो आज से लगभग 100 साल पहले कई आध्यात्मिक प्रमाण मिल चुके हैं, जिनमें से टीला नामक एक स्थान पर एक शिला मौजूद थी जिसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पहला प्रमाण माना गया है। यह एक ऐसी शिला थी जो कि 1917 में मथुरा के वृंदावन घाट में हुई एक खुदाई के दौरान मिली थी। इसी शिला में भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी उन्हें जमुना की तीव्र धारा से ले जाते हुए चित्रित दिखाई दे रहे हैं। इस शिला की सबसे खास बात यह थी कि यह शिला लगभग 2000 साल पुरानी बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाने वाले ऐसे कई स्थान आज भी हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा आज भी हैं। उन्हीं स्थानों में से एक है निधिवन। कहा जाता है कि निधिवन एक ऐसी जगह है जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रास लीला करने आते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा भी निधिवन पर कई बार शोध किया गया, जिसके बाद वैज्ञानिकों को भी यह मानना पड़ा कि कोई तो चमत्कारी शक्ति जरूर है जो इस निधिवन में आज भी मौजूद है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारा मथुरा छोड़ा गया, तब मथुरा को छोड़े जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारा गुजरात से लगभग 1000 किलोमीटर दूरी पर समुद्र किनारे मौजूद द्वारिका नगरी का निर्माण कराया गया, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कहा जाने लगा। वैज्ञानिकों द्वारा महाभारत और भागवत पुराण में द्वारिका के अवशेष पानी के अंदर खोजे जा चुके हैं। उन्हें द्वापर युग के कई ऐसे सिक्के प्राप्त हुए थे जिनमें भगवान श्री कृष्ण से संबंधित चित्र उत्कीर्ण हैं, जिनसे यह पता चलता है कि हाँ, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था। विद्वानों के अनुसार महाभारत में वर्णित सूर्य और चंद्र ग्रहण के अनुसार महाभारत की रचना 21वीं सदी ईसा पूर्व हुई थी, जबकि आमतौर पर महाभारत रचना को लगभग 1400 ईसा पूर्व माना गया है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र भूमि में लड़ा गया था। यह भूमि हरियाणा में मौजूद है। युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र भूमि का ही चयन श्री कृष्ण द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे, तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा।
गुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर वीर गति को प्राप्त होगा वह पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को टालते हुए स्वर्गलोक चले गए और यह बात श्री कृष्ण जानते थे, जिसके कारण महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र भूमि में ही लड़ा गया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की देह बहुत ही कोमल और युद्ध के समय कठोर हो जाया करती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि श्री कृष्ण योग एवं कलारीपट विद्या में पारंगत थे, जिससे भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे, जिसके कारण स्त्रियों के समान दिखाई देने वाला उनका शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर हो जाया करता था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही गीता का उपदेश दिया गया था, जिसके बाद ही महाभारत का विशाल युद्ध शुरू हुआ। महाभारत से जुड़ी 150 खगोलीय घटनाओं के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध ब्रह्मांड का अब तक का सबसे प्रलयकारी और भीषण युद्ध था। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों द्वारा भी कई शोध किए गए, जिनमें शोध के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चला कि हाँ, वास्तव में कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वह आज भी लाल नजर आती है, जो महाभारत काल के समय से ही है। साथ ही वैज्ञानिकों को पता चला कि कुरुक्षेत्र की भूमि में ये युद्ध लगभग 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व लड़ा गया था। भगवान श्री कृष्ण दुनिया में ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया, और वह भी एक ऐसा ज्ञान जिस पर दुनिया के हजारों हास्य लिखे जा चुके हैं, जो कि आज भी प्रासंगिक है। गीता को ही एकमात्र धर्म ग्रंथ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता के अलावा और भी कई गीताएं कही गई है, जिसमें अनुगीता, उद्धव गीता आदि शामिल हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में धर्म, ईश्वर एवं मोक्ष का रास्ता बताया गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े इन सबूतों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी अगले धार्मिक वीडियो के साथ।